नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एक धार्मिक कहानी सच्चा उपासक। एक बार नारद मुनि के मन में यह विचार आया कि वे विष्णु जी के सबसे बड़े उपासक हैं, उनके बराबर और कोई दूसरा नहीं है। विष्णु जी के मुंह से भी वह यही सुनना चाहते थे। उन्होंने एक दिन विष्णु जी से पूछा, भगवान आपका सच्चा उपासक कौन है? विष्णु जी ने नारद जी की आशा के विपरीत उत्तर दिया और बोले कि धरती का एक किसान है। यह सुनकर नारद जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसे भगवान? विष्णु जी ने कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नारद ने विष्णु का काम सहर्ष स्वीकार कर लिया। ईश्वर का काम और भगत न करे, यह कैसे हो सकता था? विष्णु जी ने नारद को एक तेल से भरी हुई कटोरी दी। काम था कि तेल से भरी कटोरी लेकर नारद पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर आए, पर साथ में ही यह शर्त भी थी कि कटोरी का एक भी बूंद तेल नीचे न गिर जाए। फिर नारद जी तेल से भरी कटोरी लेकर सावधानी से चल पड़े। कटोरी से एक बूंद तेल न गिरे, इस बात का उन्हें पूरा ध्यान था। इस तरह परिक्रमा करते हुए भूमंडल की परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमा पूरी कर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु के दिए काम में उन्हें सफलता मिली थी। अतः वे प्रसन्नतापूर्वक विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, अब बताइए प्रभु जी, धरती का किसान आपका सच्चा उपासक है या मैं? विष्णु जी ने यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, नारद, तेल से भरी कटोरी को लेकर भूमंडल की परिक्रमा करते समय तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया है? नारद जी ने कहा, एक बार भी नहीं प्रभु जी। तब विष्णु जी ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, इसलिए कि मैं आपके दिए काम को कर रहा था। उस काम को करते समय मेरा पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित था कि कहीं तेल बिखर न जाए। फिर विष्णु जी ने कहा, नारद, किसान का काम भी मेरा दिया हुआ है। वह भी उस काम को पूरी लगन से करता है, पर कम से कम एक बार सुबह और शाम को वह मेरा नाम अवश्य लेता है। फिर नारद जी को प्रभु की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, मैं समझ गया प्रभु, अपने काम को पूरी निष्ठा करते हुए आपका नाम लेने वाला ही आपका सच्चा उपासक है। दोस्तों, ये धार्मिक कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।